जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बड़ी ही सुंदर सी सुबह की शुरुआत हो गई है। और आज है रविवार का दिन, साथ ही है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का रविवार और आज रवि प्रदोष व्रत भी है। तो मॉर्निंग हो गई है और आज करीब 1 महीना हो गया है और मैंने आज थोड़ी सी पूजा मतलब लड्डू गोपाल जी को आज मैंने स्नान कराया, भोग लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिन की शुरुआत हो गई है। आज बड़ी हिम्मत करके मैं करीब 7 बजे उठी हूँ, वरना तो मैं उठ ही नहीं रही थी कई दिनों से। क्या मतलब लगभग महीना भर ही हो गया धीरे धीरे करके तबीयत खराब हुए। तो आज 1 मार्च भी है और कल 2 तारीख है। अब इस बार क्या है कि होली को लेकर बहुत सारे तरह की जो असमंजस है वो तो है ही, साथ ही जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं ना उनके मन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट हैं कि वो 2 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करें कि 3 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करें। तो मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, सुबह के टाइम की ही, मॉर्निंग की ही, और सोचा आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, अच्छी बातें भी करेंगे और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत दिनों के बाद भगवान की पूजा करते हुए इस तरह से आपसे मैं मिलूंगी। तो यहाँ पे गंगा जल है, इसको हम जल में मिला लेंगे, उसके बाद ही भगवान को स्नान कराएंगे, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है तो गर्म पानी से स्नान नहीं कराते हैं। यहाँ पे शालिग्राम जी और शिवलिंग है, पहले इनको कराएंगे फिर भगवान को। खैर, तो अब बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिमा के व्रत की। हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से भी कई लोग पूर्णिमा का व्रत करते हो, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो देखिए, वैसे तो पूर्णिमा की जो तिथि है कल यानी 2 मार्च की शाम को करीब 5:32 पर शुरू हो रही है और परसों यानी 3 मार्च को शाम करीब 5:45 बजे यह तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पहले तो यहाँ पर एक बात और भी करते हैं कि होली का दहन का जो पूजन है वो भी इस बार देखना 2 दिन ही हो रहा है। कब कहीं 2 तारीख को रहा तो कोई 3 तारीख को, जबकि 2 तारीख को होलिका दहन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को दिन और रात पूरे टाइम भद्रा का साया है और भद्रा पृथ्वी पर है इस बार। तो भद्रा में कभी भी होलिका दहन का पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मंशा है, कोई कभी करेगा कोई कभी करेगा और हमें भी नहीं पता हमारी सोसाइटी में कब हो रहा है। तो जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे ही सबको करना भी पड़ता है ना, इसमें कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए भगवान का स्नान शुरू हो गया है। अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कल पूर्णिमा का व्रत कर लेना चाहिए, कल है 2 मार्च, लेकिन 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सूर्योदय के बाद भी ये तिथि नहीं लग रही है। ये तिथि कब लग रही है? शाम को 5 बजे के बाद करीब 6 बजे के करीब लग रही है। तो पूरा दिन तो आपका चतुर्दशी में चला जाएगा, पूर्णिमा है ही नहीं। और जब भले ही पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव को समर्पित है, किंतु यहाँ पर यह भी देखना अनिवार्य है कि दिन में एक पहर भी मतलब पूर्णिमा की तिथि नहीं है, तो इसलिए ये तिथि इस दिन मान्य नहीं है, जबकि काफ़ी लोग 2 तारीख को भी व्रत करेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 3 मार्च को ही व्रत करें पूर्णिमा का, क्योंकि 3 मार्च को आपको पूरे दिन पूर्णिमा की तिथि मिल रही है। अब बात आती है कि ग्रहण है, इसलिए कुछ लोग सोचेंगे 2 तारीख को कर लें। तो देखिए, ग्रहण हो या कुछ भी हो, पर जो हमारे व्रत पूजा पाठ की तिथियां हैं वो नहीं बदलती हैं, है ना। ग्रहण के कारण हम एक दिन पहले से ही त्योहार मना के तो नहीं बैठ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखें कि 3 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करें, तभी व्रत पूर्ण रूप से सही माना जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर 3 तारीख को व्रत करते हैं तो कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो वो कथा पूजन कैसे करेंगे? तो देखिए, सुबह 6:10 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 9 घंटे पहले लग जाता है ना। अब सूतक काल तो लग जाता है, और आपको ये भी यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ हमारे भारत में थोड़ी सी देर के लिए ही ग्रहण दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को माना जाता है, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा।
तो देखिए सुबह 6:10 तक आप, एक दिन की तो बात है, सुबह जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, नहा धो लो और जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी है, व्रत का संकल्प लेना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी पूजन करना है, लड्डू गोपाल का पूजन करना है, सुबह सवेरे फटाफट से कर लो, भगवान को भोग वगैरह लगा के। और 6:10 पर आप अपने घर के मंदिर को कपड़े से ढक दो, पूजा पाठ के जितने भी बिगड़े हैं सबको ढक दो और तुलसी जरूर रख देना। अब बात करते हैं कि तुलसी की व्यवस्था भी आप कल ही कर लीजिए। तुलसी पत्र और कुशा जिसको कहते हैं, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि पूजा में भी आपको रखनी है और साथ ही जो भी खाने पीने की चीजें हैं ना, उसमें भी आपको तुलसी और कुशा डाल लेनी चाहिए। जैसे दूध है, चाय वगैरह पियेंगे। वैसे तो देखिए ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए। अब सूतक तो सुबह जब 6:10 पर लग रहा है तो फिर खाना पीना तो पड़ेगा ही। इतनी देर तक तो कोई भी प्यासा तो नहीं रह पाएगा। एक बार को व्यक्ति जिनका व्रत है वो खाएंगे तो नहीं, पर पानी है, दूध है, चाय है, इस तरह से कुछ तो लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी 3 तारीख को व्रत रखिए, जितनी पूजा आपसे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी कथा करें, और थोड़ा जल्दी उठ के 6:10 तक आप पूजा कर लें, व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद अपनी चाय वगैरह जो भी पीनी है पी लें। भगवान को ढक देना है, स्पर्श भी नहीं करना है। अब आप अपने जो भी काम करना है करें, घर के पर्दे वगैरह लगा के रखें तो अच्छा है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे गेरू आता है ना, मिट्टी आती है गेरू मिट्टी, उसको घोल के अपने पेट पे जरूर लगा लें क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ना, बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और वो ये भी ध्यान रखें कि उनको कोई कार्य नहीं करना है आज के दिन। वो लेटे भी तो ज्यादा पेट के बल करवट लेके बहुत ज्यादा देर लेटे ना, चलती फिरती रहें, बैठे और भगवान के नाम का सुमिरन करती रहें। जैसे राम नाम है, कृष्ण जी का नाम है, कोई भजन कर लें, 4 लोग बैठ के मिलके भजन गा लें। दूर से ध्यान रखना है कि भगवान के पास आपको नहीं बैठना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है ना। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और आज देखिए हमारी राधा रानी का तो ऐसे लग रहा है ना, रूप एकदम निखर के आया है और भगवान बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सच में बहुत दिनों के बाद आज इनको हमने सजाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है मन में। लेकिन कल नहीं, मतलब परसों 3 तारीख को ये सब नहीं हो पाएगा। सुबह सब देखिए, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है, ये भी ध्यान रखिए। व्रत तो आप 3 तारीख को ही रखिए, पर ये ध्यान रखिए जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं बच्चे की तरह, वो लोग भी लड्डू गोपाल को आप सुलाते हैं ना अगर रात को, तो सुबह उठाइए मत, सीधे शाम को ही आपको उठाना है। करीब 6:58 पर मोक्ष है, मोक्ष का समय है। वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमिंग है, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट आगे पीछे है, वरना शाम को 3 तारीख की शाम को 6:58 पर, कहीं 48 मिनट पर, इस तरह से मोक्ष का टाइम है। तो इस टाइम तक भगवान को आप लेटे रहने दीजिएगा। अगर नहीं आपको बहुत लग रहा है नहीं हमें तो भोग लगाना है, तो आप 6 बजे से सुबह के 6 बजे से पहले भगवान को स्नान भोग सब करके और ढक दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये कोई हमारे सच में कोई मानव रूप में बच्चे नहीं है, ये भगवान है ना। भले ही हम इनके शिशु की तरह, अपने संतान की तरह देखभाल करना चाहते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये है तो भगवान ही। तो भगवान की तरह ही इनको मानकर इन्हें स्पर्श आपको ग्रहण के दौरान नहीं करना है। आप जितनी भी सेवा करते हैं, कोई भी भाव करते हैं, कुछ भी है, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप पूरे दिन अपना खाते पीते रहिए और थोड़ा बहुत तो देखिए, व्रत जब हम रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए कि बार बार नहीं खाना चाहिए। तो 1 या 2 बार अपनी टाइमिंग बना लीजिए कि आपको फलाहार जो भी लेना है तो आप ले लीजिए। अब बात करते हैं जो 3 बजे से दोपहर के 3:00 से मैंने वीडियो भी डाली हुई है, ये जो ग्रहण का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं माननी होती हैं, है ना, उनके लिए छूट होती है। लेकिन जो हम लोग बड़े हैं, घरों में गृहस्थी है हमारी, हम लोगों को ये चीज़ें माननी होती हैं। तो हम लोग ज़्यादा खाने पीने में ना पड़े, थोड़ा सा एक दिन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कर लें, है ना। भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और आपको पता है ग्रहण के समय भगवान के नाम का जप करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि पता ही है कि चंद्रदेव जो हैं
उनको राहु केतु स्पर्श करते हैं, तभी चंद्र ग्रहण होता है ना। तो उस टाइम भगवान को बल की आवश्यकता होती है। भगवान तो भगवान है, लेकिन जब हम उनके नाम का जप करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो उनको उससे क्या होता है, शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान का नाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। इसके बाद शाम को 6:48 और 58 पर जब मोक्ष हो जाएगा, और ये 1 घंटे की लगभग टाइमिंग है, करीब 5:48 से लेकर 6:58 तक का जो समय, इस दौरान आप पानी भी ना पिए, ठीक है। 1 घंटे खाना पानी कुछ भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको करीब 7 बजे क्या करना है, सबसे पहले आपको नहाना है और बालों से पानी डालकर नहाएं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो इस बात का भी ध्यान रखें, बाल ना भिगोएं। घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग नहाएं। यदि कोई बहुत बुजुर्ग है, बहुत छोटा बच्चा है, या मतलब बहुत बीमार है, तो उनको नहाने की जरूरत नहीं है। उनको हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलवा दीजिए और गंगा जल छिड़क दीजिए। तो खुद स्नान करके नहा के साफ धुले कपड़े पहनो और अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़को, फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़को, क्योंकि इस टाइम पर घर की सफाई करना तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, सब में गंगा जल छिड़कने के बाद सबसे पहले अपने मंदिर के पर्दे वगैरह हटाइए, और जिन लोगों का व्रत है वो अपने व्रत की पूजा की तैयारी में लग जाइए। अगर संभव है आप कथा कर सकते हैं, प्रसाद वगैरह, घर में 4-6 लोग हैं तो मिलके 1 कटोरी में पंचामृत, 1 कटोरी में पंजीरी, इतना तो बनाना ही चाहिए, है ना। और बस सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए दिया जलाकर, भगवान का के वस्त्र बदल दीजिए, स्नान करा दीजिए। अगर लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी हैं इस तरह से, है ना, तो बस आप अपनी कथा पूजा कर लीजिए, हो गया आपका पूर्णिमा का व्रत। इसमें कोई भी आपको संदेह करना ही नहीं है, असमंजस की कोई बात ही नहीं है, ना किसी डाउट की बात है। तो 3 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत करें, और 3 मार्च को ही ये जब ग्रहण का मोक्ष काल हो जाए उसके बाद ही होलिका दहन होना चाहिए। बाकी जिसको जब करना है सबका अपना अपना रहेगा, अलग अलग होगा। लेकिन पूर्णिमा के व्रत की मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तो वो बतानी थी, वो आपको हमने बता दी। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं आज लड्डू गोपाल और हमारी किशोरी जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मतलब इनसे नज़र ही नहीं हट रही है। और मैं बहुत देर तक यहीं पे खड़ी रही, आपको बताऊँ इतने से काम में मुझे इतनी थकान हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मैंने सुबह 7 बजे उठ के नहा के कंटिन्यूसली काम किया। और आज पतिदेव जी भी बाहर से आ गए हैं, तो और आज जब मैंने ये काम किया तो मेरा मन थोड़ा सा अच्छा है, इसीलिए मैंने वीडियो भी बना ली। और हाँ, तुलसी पत्र आप रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा को नहीं तोड़ते, ग्रहण में तो छूना भी नहीं है। और शाम के समय फिर आप अपनी दहलीज पे दिया जलाइए, तुलसी के पास जलाइए, अपने घर के किचन में जलाइए और भगवान की पूजा करो। फिर अच्छे से अपना भोग प्रसाद जो भी है खाओ पियो। और जो लोग भोग नहीं, मतलब जिनका व्रत नहीं है, वो सात्विक भोजन ही बनाएं, प्याज लहसुन का यूज ना करें, क्योंकि त्योहार भी है इस दिन, ठीक है। इस तरह से अपना फिर होलिका दहन पहले ही हो चुका हो तो बात अलग है, और अगर इसी दिन हो रहा हो तो आप लोग भी अपना पूजा पाठ जो भी है करें, और कोई टेंशन ना करें। और पहले से दही बड़े गुलाब जामुन इस तरह की चीजें ना बना के रखें। रात में बना सकते हैं तो 3 तारीख को बना लें, नहीं तो 4 तारीख को रंगों वाली होली खेलें। सबसे पहले भगवान के साथ रंगों की होली खेलें, उसके बाद आप शुरुआत करके अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर खेलें, क्योंकि होली खेलना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग होली नहीं खेलते तो वो क्यों नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कुछ शोकाकुल बात हो जाती है, मतलब किसी को कुछ ऐसा हो गया हो होली के टाइम पे, उनके यहाँ मतलब गम वाली होली कहते हैं जिसको, वो होती तो नहीं खेलते हैं। इसलिए ज़्यादा जो लोग करते हैं ना कि नहीं कलर लग जाएगा, छूटेगा नहीं, हम होली नहीं खेलते, ये सब ना करके होली ज़रूर खेलें। होली खेलने से घर में खुशियाँ आती हैं, और होली के जो रंग हैं वो खुशियों के प्रतीक होते हैं, है ना। तो अच्छे से होली मनाएं और यहाँ करें हमारे भगवान के दर्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके बाद देखिए यहाँ हो गई नाश्ते की तैयारी, तो नाश्ते में आज यहाँ पे जवे बन रहे हैं। आपसे बातें भी होती जा रही हैं, वीडियो बनती जा रही है, और जवे की तैयारी भी हमने कर ली है। तो इन लोगों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ आज किसी ने मेरी हेल्प नहीं की नाश्ता बनाने में, वरना लल्ला ही करता था, वो आधा काम वो करता था, थोड़ा मैं करती थी।
तो गर्मा गर्म जबे तैयार हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में। बाकी तो इन लोगों को पता चलेगा कैसे बने होंगे। और चाय भी यहाँ पे बन रही है, आप लोग आ जाइए। और आने वाले इतने सुंदर से होली के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का प्यार है जो आज मैं वीडियो बनाने के लायक हो गई होली से पहले। वरना मुझे लग रहा था इस बार होली पे क्या मैं लेटी रहूँगी। खैर पहले से आराम है। हाँ, पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चाय बन गई है। इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा आगे वीडियो नहीं बनाया। थोड़े से भगवान की पोशाक थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत ही सस्ती मिली। 100 के अंदर ही 5 पोशाक थी कॉटन की। फिर वो मैंने धो के सूखने के लिए डाल दी। अभी प्लेट में मैं लगा के दे दूँगी। ये सब लोग करेंगे नाश्ता, क्योंकि आज मुझे कुछ खाना नहीं है। आज प्रदोष है और मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि महाशिवरात्रि पे और उस समय प्रदोष पे मैं पूजा कुछ कर ही नहीं पाई थी। तो यही कह रही थी, भगवान कम से कम इस प्रदोष पे तो मुझे थोड़ी सी पूजा करने देना। फिर भी मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा उतना ही करूँगी जितना हो पाएगा। तो क्योंकि हस्बैंड जी आज बाहर से आए थे, इसलिए सुबह का सारा काम मैंने सोचा निपटा देती हूँ। उसके बाद तो ये लोग अपना मिलके कर ही लेंगे, क्योंकि मेरा रहेगा व्रत। तो सबकी प्लेट्स लग गई हैं और भगवान जी की पोशाक भी मैंने दूसरी तरफ धो के डाल दी है। और ब्लॉग भी यहीं पर मैं अपना एंड करूँगी और आप सबसे फिर जल्दी मिलूँगी। बस अपने प्यार, अपना सपोर्ट और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो ऐसे ही देते रहिए और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँ। और भगवान जी की जो पोशाक है ना, उनका क्या है कि ख़राब हो जाती हैं पहनाते पहनाते। तो इसलिए मैंने इनकी पोशाक मंगा ली थी। ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल, अभी की नहीं है, बहुत दिन पहले ही आ गई थी। लेकिन क्या है ना, मुझे उसमें स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने धो दी। पहनाई नहीं है अभी तक, धोने के बाद ही मैं पहनाऊँगी, ये मैंने सोचा था। और यहाँ पे कितनी अच्छी धूप निकली है, बच्चे होली भी खेलने लगे, जबकि अभी सुबह का ही टाइम है। और धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर ना। ये देखिए, ये सूख भी गए हैं। और ये पोशाक है जो मैंने मीशो से मंगाई थी। अच्छी लग रही है ना? आप लोग ज़रूर बताना कैसी लग रही हैं। अब ये सूखी नहीं है, गीली हो रही है, तो थोड़ा सा धूप में स्टैंड है, इसको खिसका देंगे। और ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक बहुत अच्छे ब्लॉग में बहुत जल्द। और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग खूब अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए। जय माता की। राधे राधे।